धनुष बाण ले वही त्रेता युग वाला रूप दिखा दो। राम जी अपने भक्तों के लिए राम बन गए कन्हैया, और जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया कन्हैया के साथ। अब दो शादी हो गई, रुक्मिणी और जामवंती। एक बहुत प्यारी बात आपको और बताएं, रीछ की बेटी है तो बिटिया भी तो रीछ नहीं होगी भाई, वो स्त्री तो होगी नहीं, महिला तो होगी नहीं, रीछ की बिटिया है। अब इसका मुंह था रीछ का, रीछ नहीं है। तो जानते हो चालाकी क्या की भगवान ने? भगवान लेके आए और एक कमरे के भीतर बंद कर दिया। बोले जामवंती भीतर से जंजीर लगा लो, जंजीर लगा ली भीतर से। रुक्मिणी बोली प्रभु क्या लेके आए हो? कन्हैया बोले रुक्मिणी तुम्हारी बहन लेके आए, मिल लो। अब रुक्मिणी ने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खोला। तो भगवान से रुक्मिणी बोली ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? भगवान बोले सुंदर ज्यादा है इसलिए नहीं खोल रही। तो रुक्मिणी को गुस्सा आ गई, बोले तुम्हें बहुत घमंड है सुंदरता का। रुक्मिणी ने कह दिया जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे ही जैसा हो जाएगा। तो जामवंती के लिए ये श्राप नहीं बल्कि वरदान हो गया। तो रुक्मिणी और जामवंती बिल्कुल एक ही जैसी चेहरा की थी, बिल्कुल एक ही। इसके बाद में जब मणि लौटा के दी 17 दिन को, तो 17 दिन बड़ा लज्जित हुआ, प्रभु हमने झूठा दोष लगाया, अब इस दोष से अगर दूर करना चाहते हो तो मेरी बेटी की भी शादी कर लो अपने साथ। तो 17 दिन में अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया। 3 शादी हो गई, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। चौथी शादी एमपी में, एमपी को पहले कहते थे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं मध्य। यहाँ के एक राजा है जिनका नाम है नग्नजति, और नग्नजति की बेटी है जिसका नाम है सत्या। सत्या का हुआ स्वयंवर, और स्वयंवर में 7 बैल छोड़े गए, और शर्त ये रखी गई जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ विवाह होगा सत्या का। दुर्योधन भी गया था यहाँ। भगवान जैसे ही आए यहाँ सत्या के स्वयंवर में, तो सत्या बोली प्रभु और 7 बैल एक साथ नाथ दीजिएगा, नाथों के नाथ हमको साथ लीजिएगा, नाथों के नाथ। सात बैल एक साथ, 7 बैल एक साथ नाथ दीजिएगा, द्वारिका के नाथ हमको साथ लीजिएगा, द्वारिका के नाथ। भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। सत्या ने वरमाला पहना दी। छोटे भैया कृष्णा भैया की तरफ से 101 रुपए का हार साथ रख पड़े। अब देखो रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा और सत्या, 4 विवाह हो गए। 5वां विवाह हुआ सूर की बेटी है, इसका नाम है कालिंद्री, इनका एक नाम है जमुना। जमुना के साथ प्रभु ने विवाह किया। ये तपस्या कर रही थी, अर्जुन के साथ में प्रभु गए। अर्जुन ने पूछा कौन हो बहन, किसे मांग रही हो तपस्या में? तो कालिंद्री ने कह दिया मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करूंगी। भैया हमारे भैया लाइक सिंह जो इसी ग्राम के वासी 101 रुपए पुरस्कार स्वरूप में अर्पण है भगवान दरबार में। भगवान ने कालिंद्री से भी विवाह कर लिया, वरमाला पहना ली। तो देखो रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या और कालिंद्री, 5 हो गई। 6वां विवाह प्रभु का हुआ बिंदु अनबिंदु की बहन है, इसका नाम है लक्ष्मणा। ये भगवान की खास बुआ की बेटी थी। भगवान की एक बुआ थी, कुंती की बहन थी जिनका नाम था राधादी देवी। उनकी बेटी है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा से प्रभु का विवाह हुआ। तो देखो रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या, कालिंद्री, लक्ष्मणा, 6 विवाह हो गए।
सातवां हुआ भद्रा से और आठवां हुआ मित्र बिंदा से। ये विवाह प्रभु के विधि विधान से हुए और 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने जेल में बंद करके रखा है। 16,100 कन्याएं भगवान को बुला रही है, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान आए, भौमासुर से युद्ध किया, भौमासुर को मार दिया। अब 16,100 कन्याओं को जेल से बाहर निकाला। बोले बेटी जाओ पे करे। तो 16,100 कन्याएं बोली प्रभु हमें कौन अपनाएगा भगवन, मैं पतित आपकी मारी हूँ। कौन अपनाएगा? मैं इतने दिनों तक जेलों में रही राक्षस के, अब माता पिता हमें अपनाएंगे? बिटिया एक दिन अगर गायब बनी रहे तो माँ बाप उसे अपनाते नहीं। लेकिन गलत बात है मेरी माताओं की, मेरे भाई, अगर बेटी कहीं एग्जाम देने गई, पेपर देने गई और कहीं लेट हो गई, ट्रेन न मिल पाई तो बिटिया भैया प्रशांत भैया, भगवान ने कह दिया जाओ, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको द्वारकाधीश अपनाता है, जाओ भैया। हमारे भैया की जब से 101 रुपए की भेंट सादर पड़े, 16,100 कन्याओं ने वरमाला पहना दी। 16,100 कन्याओं ने जैसी वरमाला पहनाई, 8 विवाह पहले हो चुके थे और 16,100 ये मिल गई जेल से, तो 16,108 16,108 ब्याह तो लिखे भागवत में। और तुम दूसरे पुराण पढ़ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रभु के विवाह लिखे 16,109। हाँ, और मत्स्य पुराण में प्रभु के विवाह लिखे 16,111। तो साहब हम तो भागवत सुना रहे हैं, तो भागवत की बात हम आपको बताएंगे। तो 16,108 विवाह लिखे भागवत में, वो हमने आपको एक एक बताए। अब परिवार कितना बड़ा है पता है? एक एक रानी के 10-10 लड़का भाई और एक एक बिटिया भाई, इतना बड़ा परिवार है। अब कैलकुलेटर कभी लेके बैठना, फुर्सत में तो निकाल पाओगे कितने लड़के और कितनी बिटियां। वैसे सीधा सीधा गणित है, 10-10 लड़का है तो 16,108 के पीछे एक जीरो लगा दो, उतने हो गए लड़के, और एक एक बिटिया है तो 16,108 हो गई कन्या। इतना बड़ा है मेरे प्रभु का परिवार। एक दिन नारद जी ने सोचा चलो आज हमें ये देखें भगवान किनके साथ रहते हैं, किनके साथ नहीं रहते, इनकी लीला देखें। आप घर घर में जाएंगे, सब घरों में चेक करेंगे, देखें भगवान किनके साथ रहते हैं। नारद जी पहले घर में पहुंचे तो भगवान रुक्मिणी को कथा सुना रहे थे। अरे जैसे ही भगवान ने देखा, आओ नारद बड़े दिनों में आए, आइए आपका स्वागत है। अब नारद जी को 1 गिलास दूध दिया, भगवान को 2 लड्डू दिए बूंदे। नारद जी ने दूध पिया, लड्डू खाए। नारद जी बोले फिर कभी आएंगे। अब नारद जी तो परीक्षा लेने आए थे ना। नारद जी दूसरे घर में गए, जामवंती के घर में, यहाँ पे भगवान बच्चों को पढ़ा रहे थे। भगवान बोले आइए नारद जी, बड़े दिनों बाद चक्कर लगता है, आओ कुछ नाश्ता पानी कर लो आप। भगवान ने फिर 1 गिलास दूध पिला दिया, 2 लड्डू पिला दिया। नारद जी बोले फिर कभी आएंगे। अब नारद जी के मन में चल रहा है तीसरे घर में चले। तीसरे घर में जो ही पहुंचे सत्यभामा के घर में, तो यहाँ पे भगवान घर का काम कर रहे थे। जूना नहीं, वो हाथी का चारा पटेरो, हाँ वही पानी में होता है ज्यादातर। भैया छोटी बिटिया आरुषि जो हमारी फौजी भैया की सुपुत्री है, 101 रुपए का हार। बड़े बिहारी जी आपका जीवन मंगलमय हो भैया। सब यदुवंशी आपस में बड़ा प्यारा भजन है। राधा रानी से कहा हूँ मां कि मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। ताली बजाए कर गाओ सब लोग। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण
मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरण में। तेरी ऊंची अदारी प्यारी मैं भारी जाऊं गलियन में, मैं भारी जाऊं। मैं तो नाचूं बन कर मोर, मैं तो नाचूं बन कर मोर किशोरी तेरे चरण में। मैं तो नाचूं बन कर और किशोरी भैया तेरी ऊंची अदारी प्यारी मैं बारी जाऊं गलियन में, मैं बारी जाऊं गलियन में। सेवा कुंज में हो मेरी हो, एक बार ताली बजाओ गाओ। सेवा कुंज में हो मेरी गोर किशोरी तेरे चरण में। तू जो इशारा कर दे राधा भैया, तुम जो एक इशारा कर दो मैं दौड़ी आऊं बरसाना, मैं दौड़ी आऊं बरसाना। मेरे जीवन की हो जाए बोल, मेरे जीवन की हो जाए बोल किशोरी तेरे चरण में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरण में। मेरे जीवन की जुड़ गई। हमारे बड़े भैया पंकज यादव नगला दीपा मैनपुरी आपकी तरफ से 101 रुपए आए हैं और हम आपकी भावना की कदर करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है मैं अभी उसको पूरी कर लूंगा भैया। प्यारी जी आपकी रक्षा करें भैया। एक बार सब लोग गाओ। मेरे उदास